हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में मूवी नादानियाँ। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एक रिच लोगों के कॉलेज से, जहाँ पर पढ़ाई के अलावा सब कुछ होता है। और इसी कॉलेज में पढ़ती है पिया जयसिंह, जो कि बहुत ही ज्यादा रिच है। एक्चुअली पिया के घर वालों की एक लॉ फर्म है जिसका नाम है जयसिंह एंड जयसिंह सन्स। लेकिन पिया के पापा को बेटा नहीं हुआ। उसके पेरेंट्स ने बेटे के लिए काफी ट्राई किया, लेकिन उन्हें बेटा नहीं हो रहा था और इसी वजह से उनमें झगड़े शुरू हो गए और उसके पापा घर से दूर रहने लगे। जिसके बाद उनके काफी सारे अफेयर शुरू हो गए और उसकी माँ काफी अकेली पड़ गई, जिसकी वजह से पिया भी काफी अकेली पड़ गई थी, क्योंकि उसकी माँ पहले ही काफी डिप्रेशन में थी और उसे पापा का प्यार भी नहीं मिलता था। हालांकि पिया के पास पैसे तो बहुत थे, लेकिन उसका साथ देने के लिए कोई भी नहीं था, सिवाय उसकी दो दोस्त साहिरा और रिया के अलावा। साहिरा और रिया बस पिया की दोस्त नहीं बल्कि बहनें थी और बचपन से वो तीनों ही साथ थे। अब पिया कॉलेज आती है, जहाँ की प्रिंसिपल थी मिसेस ब्रिगेंजा, जो कि बहुत ही ज्यादा खुल थी। अब जब पिया कॉलेज आती है तो साहिरा और रिया दोनों उससे नाराज थे और उससे बात नहीं कर रहे थे। तब पिया उन्हें समझाने लगती है कि बॉनफायर की रात को जो हुआ था उसमें उसकी गलती नहीं थी, लेकिन वो दोनों ही उसे माफ करने के लिए तैयार नहीं थे। जिसके बाद पिया क्लास में जाने लगती है कि तभी उसे आयान मिलता है, जो कि पिया के साथ फ्लर्ट कर रहा था, लेकिन पिया उसे कह रही थी कि वो ऐसा ना करे। तभी वहाँ पर साहिरा और रिया आती है और आयान को पिया के साथ फ्लर्ट करता हुआ देख लेती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि साहिरा बचपन से आयान को पसंद करती थी और आयान पिया को मैसेजेस भेजा करता था। ये बात उसने साहिरा को नहीं बताई थी और इसी वजह से साहिरा पिया से नाराज थी। पिया हालांकि साहिरा को बताती है कि भले ही आयान उसे मैसेज करता है, लेकिन उसने कभी भी उसका रिप्लाई नहीं दिया, जो सुनकर आयान झूठ बोलने लगता है कि वो जानता है कि पिया भी उसे पसंद करती है। अब पिया साहिरा को समझाने लगती है कि वो आयान के लिए कुछ भी फील नहीं करती, लेकिन साहिरा उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रही थी। तो पिया सबसे झूठ बोलती है कि उसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है, तो फिर वो आयान के लिए ऐसा सब कुछ क्यों फील करेगी। अब ये सुनकर सभी लोग काफी शॉक थे, क्योंकि पिया ने कभी भी उनसे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में नहीं बताया था। पिया कहती है कि वो अपने बर्थडे के दिन अपने बॉयफ्रेंड को सबसे मिलवाएगी, लेकिन पिया की बातों पर अभी भी किसी को यकीन नहीं था कि सच में उसका बीएफ है। जिसके बाद पिया अब यही सोचने लगती है कि वो बीएफ कहाँ से लाएगी। जिसके बाद वो लड़कों को ढूंढने लगती है ताकि वो किसी को अपना फेक बॉयफ्रेंड बनाकर ले जा सके, लेकिन उसे कोई भी लड़का पसंद नहीं आ रहा था। उसे ऐसा लड़का चाहिए था जो स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो और उसके एब्स हो। जिसके बाद हम अर्जुन मेहता को देखते हैं, जो पिया का कॉलेज ज्वाइन करता है। एक्चुअली अर्जुन एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। अर्जुन की माँ इसी कॉलेज में प्रोफेसर है, तो वही उसके पापा डॉक्टर हैं। अब अर्जुन को स्कॉलरशिप मिली थी, जिसकी वजह से वो ये कॉलेज ज्वाइन कर पाया था। अब कॉलेज ज्वाइन करते ही अर्जुन एक डिबेट कंपटीशन के लिए अप्लाई करता है। अगर वो एक कंपटीशन जीत जाता तो अर्जुन को स्कॉलरशिप मिलती और वो आगे किसी भी लॉ कॉलेज में एडमिशन ले सकता था, और इसलिए अर्जुन को हर हाल में ये डिबेट कंपटीशन जीतना था, क्योंकि उसे आगे लॉ पढ़ना था। लेकिन अर्जुन का एक क्लासमेट जब उसे बुली करने की कोशिश करता है तो अर्जुन उसे करारा जवाब देता है और स्टाइल मारने के लिए सबको अपने एब्स दिखाने लगता है कि तभी वहाँ पर पिया आती है और वो अर्जुन को देख लेती है। उसे अर्जुन उसके फेक बॉयफ्रेंड के लिए परफेक्ट लगता है, इसलिए वो अर्जुन के साथ बात करने जाती है। वो अर्जुन से कहती है कि उसे उसका फेक बॉयफ्रेंड बनना होगा। हालांकि अर्जुन पहले इसके लिए मना करता है, लेकिन पिया उसे कहती है कि वो उसे वीक का 10,000 देगी, जिस पर अर्जुन कहता है कि अगर वो 25,000 देगी तो ही वो इसके लिए हाँ कहेगा। अब पिया भी इसके लिए मान जाती है। जिसके बाद अर्जुन उसे पूछता है कि आखिर उसे फेक बॉयफ्रेंड क्यों चाहिए, तो पिया बताती है कि उसकी दोनों दोस्त उससे नाराज हैं और अगर उन्हें पता चला कि पिया का सच में बॉयफ्रेंड है और वो आयन के लिए कुछ भी फील नहीं करती, तो फिर से उन तीनों की दोस्ती पहली जैसी हो जाएगी। इसलिए वो अर्जुन से कहती है कि पहले उन दोनों को फोटोज पोस्ट करने होंगे, मतलब जिसमें अर्जुन का चेहरा नहीं दिखेगा, लेकिन सबको ऐसा लगेगा कि पिया किसी के साथ रिलेशन में है। अब अर्जुन इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद पिया और वो फोटोज क्लिक करने लगते हैं, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर सभी लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि आखिर पिया का वो मिस्ट्री मैन कौन है। तो वही पिया की पोस्ट देखकर साहिरा भी समझ गई थी कि पिया आयन के लिए कुछ भी फील नहीं करती, इसलिए वो पिया से माफी मांगती है और उन तीनों की दोस्ती पहली जैसी हो जाती है, जिसकी वजह से पिया बहुत ज्यादा खुश थी। साथ ही पिया और अर्जुन एक साथ काफी टाइम स्पेंड कर रहे थे और उन्हें कहीं ना कहीं मजा आ रहा था। जिसके बाद अब पिया का बर्थडे आता है, जिस दिन अर्जुन को उसे सबसे मिलवाना था। अब पिया अर्जुन को अपने घर लेकर आती है, जहाँ पर वो सबसे अर्जुन को मिलवाना चाहती थी। तो वही पिया की माँ पिया से नाराज थी, क्योंकि उनका कहना था कि पिया को किसी रिच लड़के को डेट करना चाहिए, ना कि अर्जुन को। लेकिन पिया के पापा को अर्जुन बहुत ज्यादा पसंद आता है। तो वही पिया के दोस्त भी जब अर्जुन से मिलते हैं तो कुछ लोग खुश थे तो वही कुछ लोग नाराज, लेकिन पिया अर्जुन के साथ काफी एंजॉय कर रही थी। अब बर्थडे पर वो दोनों काफी एंजॉय करते हैं, लेकिन तभी पिया की माँ सबके सामने अर्जुन से कहती है कि उसके डॉक्टर पापा का कॉल आया है और वो उसके लिए काफी परेशान है। जो सुनने के बाद सब लोग अर्जुन के ऊपर हंसने लगते हैं कि उसके पापा तो एक आम डॉक्टर है। उन्हें लगा था कि अर्जुन काफी रिच होगा, लेकिन अर्जुन तो काफी मिडिल क्लास है। अब ये सुनने के बाद अर्जुन को काफी बुरा लगता है और वो वहां से बाहर आता है। तभी उसके पीछे पीछे पिया भी वहां पर आती है और अर्जुन को रोकने की कोशिश करती है। पिया अर्जुन से माफी मांगती है और उसे बताती है कि उसकी माँ वैसे तो बहुत अच्छी है, लेकिन अब तक वो अर्जुन को ठीक से नहीं जानती, शायद इसलिए उन्होंने ऐसा किया होगा। तभी वहां पर पिया के पापा आते हैं और वो पिया से कहते हैं कि वो चिंता ना करे, वो अर्जुन को घर छोड़ देंगे। साथ ही पिया के पापा अर्जुन को उनके घर पर डिनर के लिए बुलाते हैं, जो सुनकर पिया काफी शॉक थी, क्योंकि इतने सालों में उसके पापा ने एक बार भी उनके साथ डिनर नहीं किया था। लेकिन अब अर्जुन की वजह से उनका फैमिली डिनर होने वाला था, जिसकी वजह से पिया और पिया की माँ दोनों ही काफी खुश थी। लेकिन अब पिया का अर्जुन के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म हो चुका था, लेकिन पिया कहती है कि वो फिर से एक हफ्ते के लिए इसे रिन्यू करना चाहती है। अब अर्जुन भी इसके लिए मान जाता है, लेकिन वो इसके लिए पैसे नहीं लेता, क्योंकि वो पिया के लिए काफी खुश था, क्योंकि पिया खुश थी। जिसके बाद अर्जुन पिया के घर जाता है और उनका डिनर शुरू हो जाता है। जिसके बाद पिया के पापा अर्जुन से पूछते हैं कि वो आगे क्या करना
चाहता है। तो अर्जुन कहता है कि वो यहाँ के टॉप के कॉलेज में लॉ कंप्लीट करके एक अच्छा लॉयर बनना चाहता है। जो सुनकर प्रिया के पापा कहते हैं कि शायद इसीलिए उन्हें एक बेटा चाहिए था जो कि उनकी तरह एक अच्छा लॉयर बन सके। जिस पर अर्जुन कहता है कि लॉयर तो प्रिया भी बन सकती है, लेकिन प्रिया के पापा कहते हैं कि प्रिया इतने अच्छे से डिबेट नहीं कर पाएगी, वो काफी ज्यादा नाजुक है। लेकिन अर्जुन कहता है कि प्रिया काफी ज्यादा ब्रिलियंट है, उसने प्रिया के साथ डिबेट किया है और प्रिया काफी अच्छे से डिबेट करती है, इसलिए उन्हें प्रिया को मौका देना चाहिए ताकि वो अपने आप को साबित कर सके। अब ये बात सुनकर प्रिया के पापा भी सोच में पड़ जाते हैं। जिसके बाद अर्जुन जब घर चला जाता है तो प्रिया के पापा प्रिया से बात करने लगते हैं और एक बात पर डिबेट करते हैं, जहाँ पर प्रिया काफी अच्छी सी बातें करती है, जो देखकर प्रिया के पापा काफी इंप्रेस थे और वो समझ जाते हैं कि प्रिया भी एक अच्छी लॉयर बन सकती है, और इसलिए वो काफी खुश थे। और उन्हें खुश देखकर प्रिया की माँ भी बहुत खुश थी। साथ ही प्रिया के पापा आज रात उसी घर में रुकते हैं, जिसकी वजह से प्रिया की माँ काफी खुश थी, क्योंकि इतनी सालों में पहली बार प्रिया के पापा घर में रुके थे। तो वही अगले दिन प्रिया अर्जुन के पास जाती है और उसे कहती है कि उसे भी डिबेट में पार्टिसिपेट करना है, लेकिन अर्जुन उसे मना करता है, क्योंकि उसका कहना था कि डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए काफी सारा नॉलेज और फोकस की जरूरत है, जो कि प्रिया के पास नहीं है। जो सुनकर प्रिया गुस्सा हो जाती है और अर्जुन से कहती है कि कल तो वो उसकी तारीफ कर रहा था, तो फिर आज उसे लेने से मना क्यों कर रहा है। जिस पर अर्जुन कहता है कि वो प्रिया के मम्मी पापा का रिलेशन ठीक करने के लिए ये सब कह रहा था, लेकिन वो प्रिया को डिबेट में नहीं ले सकता। जो सुनने पर प्रिया नाराज हो जाती है कि तभी वहाँ पर अर्जुन की मम्मी आती है और प्रिया उन्हें बता देती है कि अर्जुन उसे डिबेट में नहीं ले रहा। जो सुनने के बाद अर्जुन की माँ उसे कहती है कि वो चुपचाप प्रिया को डिबेट में ले, और अर्जुन को भी उनकी बात माननी पड़ती है। जिसके बाद अर्जुन प्रिया को ट्रेनिंग देना स्टार्ट करता है। अब एक दिन प्रिया अर्जुन और अपने दोस्तों के साथ पब में जाती है, जहाँ पर साहिरा प्रिया को बताती है कि वो और आयान अब ऑफिशियली रिलेशनशिप में है। जो सुनने के बाद प्रिया भी साहिरा के लिए काफी खुश थी, लेकिन आयान बार बार अर्जुन की इंसल्ट करने की कोशिश कर रहा था, जो देखकर प्रिया को काफी गुस्सा आता है और वो अपने दोस्तों से कहती है कि अगर आइंदा किसी ने भी अर्जुन की इंसल्ट करने की कोशिश की तो वो अपनी दोस्ती तोड़ देगी। ये बोलकर प्रिया अर्जुन को लेकर वहां से चली जाती है। अब अर्जुन ये देखकर काफी शौक था कि प्रिया उसके लिए अपने बचपन के दोस्तों के साथ दोस्ती तोड़ने के लिए तैयार थी। जिस पर प्रिया कहती है कि कभी कभी सही के लिए स्टैंड लेना जरूरी होता है। जो सुनकर अर्जुन भी काफी इंप्रेस था। जिसके बाद अर्जुन प्रिया को अपने गोल्स के बारे में बताने लगता है कि कैसे उसने स्विमिंग में फर्स्ट आकर स्कॉलरशिप हासिल की और वो इस कॉलेज में आ गया, और अब वो डिबेट में चैंपियन बन जाएगा और उसे काफी अच्छे लॉ कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगी, वो भी 100% स्कॉलरशिप। अब ये सुनकर प्रिया भी काफी खुश थी, लेकिन वो अर्जुन से कहती है कि वो यही के कॉलेज में क्यों पढ़ना चाहता है, जबकि वो बाहर भी अप्लाई कर सकता है। लेकिन अर्जुन कहता है, जिस पर अर्जुन कहता है कि बाहर के कॉलेज में पैसे भी ज्यादा खर्च होंगे, और अर्जुन अपने मॉम डैड के पैसे ऐसे खर्च करना नहीं चाहता था, इसलिए उसने फैसला किया था कि वो यहाँ के टॉप कॉलेज में लॉ करेगा, जिसके बाद उसे अच्छी जॉब मिल जाएगी और वो वहाँ से काफी पैसे कमाएगा। जिसके बाद अर्जुन ने पहले से एक ऐप बनाने का प्लान किया था और जॉब करके पैसे सेव करके वो अपनी ऐप बनाने वाला था, और जब उसकी ऐप हिट हो जाएगी तो वो उस ऐप को गूगल को बेच देगा, जिससे उसे काफी सारे पैसे मिलेंगे और वो रिच हो जाएगा। अब ये सुनने के बाद प्रिया भी अर्जुन के लिए काफी खुश थी, लेकिन वो अर्जुन से कहती है कि क्या इसमें उसके लिए, दोस्तों के लिए, प्यार के लिए कुछ टाइम है, जिसका अर्जुन के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उसने ऐसा कुछ प्लान ही नहीं किया था। जिसके बाद अर्जुन और प्रिया साथ में काफी टाइम स्पेंड करने लगते हैं और वो काफी अच्छे दोस्त हो गए थे। जिसके बाद 2 महीने ऐसे ही बीत जाते हैं और अब अर्जुन और प्रिया को मुंबई जाना था, लेकिन आज रात प्रिया के घर दिवाली पार्टी थी, जहाँ पर अर्जुन भी आता है और वो सभी लोग मिलकर काफी एंजॉय करने लगते हैं। तभी वहाँ पर रुद्र भी आता है और हमें पता चलता है कि रुद्र एक जगह का प्रिंस है और वो प्रिया का काफी अच्छा दोस्त था, और ये देखकर अर्जुन काफी जेलस हो रहा था। अब अर्जुन प्रिया से कहता है कि उसे जाना होगा, क्योंकि कल उन्हें मुंबई के लिए निकलना है और इसके लिए उसे पैकिंग करनी है। ये बोलकर अर्जुन वहाँ से चला जाता है। तो वही प्रिया भी काफी एंजॉय कर रही थी कि तभी वो देखती है कि उसके पापा के मोबाइल में उनकी गर्लफ्रेंड के मैसेजेस आ रहे थे, जिसमें वो उन्हें बता रही थी कि वो प्रेग्नेंट है और फाइनली उन दोनों को बच्चा होने वाला है। अब ये सुनने के बाद प्रिया काफी शॉक थी, वो अपने पापा पर काफी गुस्सा होती है और वहाँ से चली जाती है। प्रिया की माँ भी जब ये मैसेजेस देखती है तो वो भी काफी भड़क जाती है, जिसके बाद प्रिया की माँ और पापा में दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। एक्चुअली कुछ दिनों से प्रिया की माँ को लग रहा था कि उनकी फैमिली में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अब उसे पता चला था कि उसके हस्बैंड तो उनमें इंटरेस्टेड है ही नहीं। तो वही प्रिया के पापा का कहना था कि उन्होंने प्रिया की माँ के साथ खुश रहने की कोशिश की, लेकिन शायद वो एक दूसरे के लिए सही नहीं है, इसलिए वो खुश नहीं रह सकते और शायद इसीलिए उनका डिवोर्स लेना ही सही होगा। अब ये सारी बातें प्रिया सुन लेती है और वो अपने पापा से लड़ने लगती है कि आखिर वो उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। प्रिया कहती है कि उसका पूरा बचपन इसी गिल्ट में चला गया कि अगर वो लड़का होता तो ज्यादा अच्छा होता। प्रिया को ऐसे ही लगता कि उसके पेरेंट्स के बीच में जो कुछ भी प्रॉब्लम है वो उसकी लड़की होने की वजह से है। प्रिया अपने पापा से कहती है कि उसके पापा ने उसके लिए बहुत कुछ किया, उसके लिए काफी अच्छा एजुकेशन, काफी अच्छे पैसे और एक बहुत अच्छी लाइफस्टाइल, लेकिन शायद वो उसे प्यार करना भूल गए। उन्होंने कभी भी प्रिया को टाइम नहीं दिया, इसलिए वो प्रे करती है कि कम से कम उनके आने वाले बच्चे के लिए तो वो कम से कम अच्छे डैड बन जाए। ये बोलकर प्रिया वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद प्रिया काफी रो रही थी और उसे एक सहारे की जरूरत थी, इसलिए प्रिया अपने दोस्तों को कॉल करती है, लेकिन कोई भी उसका कॉल रिसीव नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से प्रिया अपना मोबाइल फेंक देती है, जिससे उसका मोबाइल टूट जाता है। साथ ही प्रिया फैसला करती है कि पेरेंट्स के डिवोर्स के बाद वो अपनी माँ के साथ रहेगी, इसलिए प्रिया अपनी माँ को लेकर अपनी नानी के घर आती है
तो वही अगले दिन अर्जुन पिया को कांटेक्ट करने की काफी कोशिश करता है, लेकिन पिया उसका कॉल रिसीव नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से अर्जुन काफी ज्यादा परेशान था। यहाँ तक कि वो पिया के दोस्तों को भी कांटेक्ट करता है, लेकिन उसके दोस्तों से कुछ भी नहीं बताते, क्योंकि उन्हें लगा था कि शायद पिया इस सारे प्रॉब्लम के बारे में अर्जुन को बताना नहीं चाहती, इसलिए वो लोग अर्जुन को कुछ भी नहीं बताते, जिसकी वजह से अर्जुन और पिया की बात नहीं हो पाती और अर्जुन काफी टेंशन में था। अर्जुन जब डिबेट में जाता है तभी वो पिया के बारे में ही सोच रहा था और काफी ज्यादा परेशान हो रहा था। तभी हम पिया को देखते हैं जो अपनी माँ के साथ रुद्र की नानी से मिलने जाती है, जहाँ पर रुद्र की नानी पिया की माँ को समझाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। साथ ही रुद्र पिया की माँ से कहता है कि क्यों ना वो उनके पैलेस का इंटीरियर करे, क्योंकि पिया की माँ एक काफी अच्छी इंटीरियर डिजाइनर थी। जो सुनकर पिया की माँ भी खुश हो जाती है, क्योंकि फाइनली वो समझ गई थी कि उन्हें वो करना है जिसमें वो खुश रहे। जिसके बाद वो पिया से भी वही कहती है कि वो वही करे जिसमें वो खुश रहे। तभी पिया को याद आता है कि उसने अर्जुन को कांटेक्ट नहीं किया। तभी वहाँ पर रुद्र आता है और पिया उसे थैंक्स कहती है, क्योंकि रुद्र उसका मोबाइल लेकर आया था। रुद्र उसे कहता है कि उसने सिम वगैरह डाल दिए हैं। अब ये सुनकर पिया काफी खुश होती है और रुद्र से उसकी हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलती है। ये बोलते वक्त पिया उसे हक करती है कि तभी कुछ मीडिया वाले उनकी फोटोज ले लेते हैं और ये छाप देते हैं कि वो दोनों एंगेज हो चुके हैं और वो पोस्ट वायरल हो जाती है। तो वही पिया अर्जुन को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अर्जुन का मोबाइल स्विच ऑफ था, जिसकी वजह से वो कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी। तो वही अर्जुन का डिबेट में बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, जिसकी वजह से वो फर्स्ट नहीं आता। और जब अर्जुन अपना मोबाइल ऑन करता है तो उसे पिया और रुद्र के फोटोज दिखाई देते हैं, जो देखकर अर्जुन काफी गुस्सा होता है और उसे लगता है कि प्रिया ने बस उसे यूज किया और फिर धोखा दिया, जिसकी वजह से अर्जुन काफी ज्यादा गुस्से में था। अर्जुन अपनी माँ से कहता है कि वो डिस्ट्रैक्ट हो गया और उसे डिस्ट्रैक्ट करने वाली पिया थी, जिसकी वजह से वो पिया के ऊपर काफी गुस्सा था। अब अर्जुन जब वापस आता है तो पिया उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन अर्जुन उसके ऊपर इतना गुस्सा था कि वो पिया को सबके सामने डांटने लगता है और सबको बताता है कि पिया ने उसे एक फेक बॉयफ्रेंड बनाया था, जिसके लिए वो हर हफ्ते उसे 25,000 रुपए दिया करती थी। अब ये सब सुनने के बाद सब लोग पिया के ऊपर हंसने लगते हैं। तो वही पिया काफी हर्ट हो चुकी थी, क्योंकि अर्जुन ने सबके सामने उसकी बहुत ज्यादा इंसल्ट की थी। तो वही मिस ब्रिगेंसा अर्जुन को एक ऐसे कंपटीशन में अप्लाई करने के लिए कहती है और अर्जुन से कहती है कि अगर अर्जुन का ऐसे उन्हें पसंद आ गया तो अर्जुन को किसी भी बाहर के कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। जो सुनने के बाद अर्जुन वहाँ के लिए अप्लाई कर देता है, लेकिन अर्जुन इतना गुस्से में था कि वो अपने ऐसे में काफी ज्यादा हार्श वर्ड्स यूज करता है, जिसकी वजह से मिसेस ब्रिगेंसा उसे कहती है कि वो अपने वर्ड्स को थोड़ा सा चेंज करे, लेकिन अर्जुन ऐसा करने से मना कर देता है। जिसके बाद अर्जुन काफी ज्यादा अपसेट था, क्योंकि अब उसकी लाइफ में पिया नहीं थी, जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। तभी अर्जुन को पिया का एक लेटर आता है, जिसमें पिया कहती है कि उसने भले अर्जुन को धोखा नहीं दिया, लेकिन अब वो दोनों फिर से एक डील करेंगे कि कभी भी एक दूसरे के सामने नहीं आएंगे। अब अर्जुन का ये लेटर अर्जुन की माँ भी पढ़ चुकी थी। जब इसके बारे में अर्जुन को पता चलता है तो वो अपनी माँ पर काफी गुस्सा होता है कि वो उसे प्राइवेसी क्यों नहीं देती, जिस पर उसकी माँ का कहना था कि माँ और बेटे में कौन सी प्राइवेसी। अब इसी बात पर दोनों में झगड़ा होने लगता है कि तभी वहाँ पर अर्जुन के पापा आते हैं और अर्जुन को बाहर लेकर जाते हैं, जहाँ पर वो अर्जुन को समझाते हैं कि रोमियो ने जब जूलियट से प्यार किया था तो उससे पहले उसे किसी और से प्यार हो गया था, लेकिन उसने उस लड़की को जाने दिया था। लेकिन जब वो जूलियट से मिला तो वो समझ गया कि वो जूलियट के बिना नहीं रह सकता, इसलिए अर्जुन को भी ढूंढना होगा कि पिया को वो जाने दे सकता है या उसके बिना रह नहीं सकता। अब ये सुनने के बाद अर्जुन भी समझ जाता है कि कहीं ना कहीं वो पिया से बहुत प्यार करता है। जिसके बाद अर्जुन अपने घर आता है तो वहाँ पर मिसेस ब्रिगेंसा आई थी, जो अर्जुन को बताती है कि उसका सिलेक्शन हो चुका है। एक्चुअली पिया ने अर्जुन के एसएमएस से वो वर्ड्स चेंज कर दिए थे, जिसकी वजह से अर्जुन का सिलेक्शन हो गया था और अब अर्जुन भी उसी लंदन के कॉलेज में जा सकता था जहाँ पर पिया जाने वाली थी। लेकिन मिस ब्रिगेंसा कहती है कि पिया ने आने से मना कर दिया, क्योंकि पिया के पेरेंट्स का डिवोर्स होने वाला है, इसलिए पिया नहीं आ सकती। जो सुनकर अर्जुन काफी शॉक था। जिसके बाद मिसेस ब्रिगेंसा दिवाली पार्टी के बाद पिया के घर जो कुछ भी हुआ था वो उसे बता देती है, जो सुनकर अर्जुन समझ जाता है कि पिया उस दिन डिबेट में क्यों नहीं आई थी। जिसके बाद अर्जुन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो बॉनफायर में जाता है जहाँ पर पिया भी आई थी। वहाँ पर अर्जुन पिया से माफी मांगता है और सबके सामने उसे बताता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। तो वही पिया भी अर्जुन से कहती है कि उसने वैसे तो डिसाइड किया था कि वो फिर कभी अर्जुन के सामने भी नहीं आएगी, लेकिन अर्जुन को देखकर वो सब कुछ भूल जाती है, क्योंकि वो भी अर्जुन से बहुत प्यार करती है। अब वो दोनों किस करते हैं, जिसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि अर्जुन अपनी लॉ की पढ़ाई के लिए लंदन जा रहा था। तो वही पिया इंडिया के कॉलेज में अपनी लॉ कंप्लीट करने वाली थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी माँ को उसकी जरूरत है। लेकिन उन दोनों का ही एक दूसरे से दूर रहने का मन नहीं था, लेकिन वो दोनों ही जानते थे कि अगर उनका प्यार सच्चा है तो वो हर मुश्किल का सामना करेंगे। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी नादानिया मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।